हेलो दोस्तों, मेरा नाम ऋषि है। मैं 20 साल का हूँ। ये बात आज से 1 साल पहले की है, जब मैं मेरे मौसी के यहाँ रहता था। मेरे मौसी के पति ने दूसरी शादी कर ली थी। तब से मेरी मौसी अपनी बेटी के साथ ही रहती थी। मौसी की बेटी का नाम पूनम था। मौसी की बेटी पूनम भी अब बड़ी हो गई थी और काफ़ी सुंदर भी दिखाई देती थी। मेरे मौसी की बेटी को देखते ही मुझे उसके साथ पिज़्ज़ा बर्गर खाने का मन करता था, क्योंकि मैं भी अब पिज़्ज़ा बर्गर खाने के लायक हो गया था। वैसे भी फ़िल्में देखकर मुझे पिज़्ज़ा बर्गर खाने की आदत सी हो गई थी। मैं और मेरे मौसी की बेटी एक ही कॉलेज में पढ़ने के लिए जाया करते थे। जब मैं मौसी के यहाँ पढ़ाई करने के लिए आया था, तब मैंने अपनी मोटरसाइकिल भी साथ में लाई थी, क्योंकि मुझे मोटरसाइकिल का बहुत ही शौक था। मेरी मौसी एक बड़े से कंपनी में हाउसकीपिंग का काम करती थी। मेरी मौसी बहुत ही मेहनती औरत थी। मौसी की कभी-कभी तबीयत भी खराब हो जाती थी, तो मौसी काम पर चली जाया करती थी, क्योंकि मौसी को पूनम के आने वाले भविष्य की चिंता थी। मौसी बहुत सी मुश्किलें झेलकर पूनम को पढ़ा-लिखा रही थी। मौसी का सपना पूनम को कुछ बनाने का था। वैसे पूनम भी अपने माँ के मेहनत को देखते हुए पूनम अच्छे से मन लगाकर पढ़ाई करती थी। पूनम के माँ को लगता था कि पूनम के साथ वैसा ना हो जैसा मेरे मौसी के साथ हुआ था, पर मैं तो पूनम के साथ पिज़्ज़ा बर्गर खाने का मज़ा लेना चाहता था। दिन ब दिन बीतते गए, पर अभी तक मैंने पूनम को पिज़्ज़ा बर्गर खाने के बारे में नहीं पूछा था। वैसे वैसे मैं कोशिश बहुत करता था, पर मौसी को देखकर मैं डरता था, क्योंकि मेरी मौसी बहुत ही गुस्से वाली औरत थी और वो पूनम पर बहुत ज़्यादा ध्यान रखती थी। पर पता नहीं क्यों मेरा मन बार-बार पूनम को पिज़्ज़ा बर्गर का मज़ा देने को होता था। मैं चाहकर भी पूनम के बारे में सोचना बंद नहीं कर पा रहा था। पर एक दिन की बात है, मैं मेरे कमरे में बैठकर पढ़ाई कर रहा था और तभी मेरे कमरे में पूनम चाय लेकर आई और मुझे चाय देते हुए कहने लगी, "क्यों भाई, आज बहुत देर हुई है, पर फिर भी तुम बहुत देर से पढ़ाई कर रहे हो। क्या इस बार अच्छे नंबरों से पास होना है क्या तुम्हें?" तभी मैंने कहा, "मैं पास भी हो गया तो बहुत होगा, क्योंकि मुझे अच्छे नंबर लाने से कोई लेना-देना नहीं है। बस अगर मैं पास हुआ, तो कम से कम मैं पापा के डाँट से तो बच जाऊँगा।" जब मैंने पापा कहा, तो पूनम को अपने पापा की याद आ गई और उसका चेहरा थोड़ा-सा उदास हो गया। तब पूनम ने उदास होकर कहा, "ऋषि, तुम कितने खुशनसीब हो जो तुम्हें तुम्हारे पापा का प्यार मिलता है। तुम्हारे पापा तुम्हारी हर ज़रूरत को कितने जल्दी से पूरा करते हैं। काश मेरे पापा मेरे साथ होते, तो वो भी मेरे हर ख्वाहिश को पूरा करते। पर अफ़सोस, वो तो मुझे और मेरी माँ को छोड़कर किसी और के साथ निकल गए। इसीलिए मैं कहती हूँ कि ऋषि, तुम्हारे पापा जो तुम्हारे लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, उनकी मेहनत को बर्बाद मत होने दो। अच्छी तरह से मन लगाकर पढ़ाई करो।" तभी मैंने कहा, "क्यों पूनम, क्या तुम्हें नहीं लगता कि मैं मन लगाकर पढ़ाई करता हूँ? क्या मैं मेरे पापा के मेहनत को नहीं समझता? मुझे भी पापा के मेहनत का एहसास है, इसलिए तो अपने सब दोस्तों को छोड़कर यहाँ तुम्हारे घर पढ़ने के लिए आया हूँ। वैसे पूनम, एक बात बताओ, तुम तो मुझे पूछने के लिए आई हो, पर अब ये बताओ कि तुम्हारी पढ़ाई कैसे चल रही है?" तब पूनम ने हँसते हुए कहा, "अच्छा, तो तुम मेरे पढ़ाई के बारे में पूछ रहे हो? मेरी पढ़ाई तो तुमसे भी अच्छी चल रही है।" ऐसा कहते-कहते पूनम फिर से उदास होते हुए बोली, "ऋषि, मुझसे माँ की तकलीफ़ और नहीं देखी जाती। माँ सच में कितनी तकलीफ़ें बर्दाश्त करती है। उसके दिल में कितना दर्द भरा है, ये मैं ही जानती हूँ। माँ आज तक पापा को भुला नहीं पाई है। मैंने कई बार माँ को अकेले में रोते हुए देखा है। मैं मेरी माँ को जब भी देखती हूँ, तो मुझे बहुत दुःख होता है। काश मैं माँ की तकलीफ़ें दूर कर पाती तो कितना अच्छा होता।" तब मैंने थोड़ा पूनम को दिलासा देते हुए कहा, "अरे पूनम, तुम तो ज़्यादा ही इमोशनल हो गई। अरे इसमें इतना परेशान क्यों होती हो? देखो पूनम, ज़िंदगी में तो दुःख और सुख आते जाते हैं, पर हमें उनका सामना साहस और धैर्य से करना चाहिए। ये तकलीफ़ें ही हमें जीना सिखाती है। मौसी भी अगर अपने पति के जाने के बाद परेशान रहती, तो कब की मौसी भी टूट कर बिखर जाती। पर मौसी ने हर परिस्थितियों का सामना गंभीरता से किया।" तब पूनम ने कहा, "अरे वाह! तुम तो बहुत अच्छी-अच्छी बातें करते हो। कहाँ से सीखी तुमने इतनी अच्छी बातें?" तब मैंने कहा, "तुम्हें क्या लगता है, मुझे कुछ समझता नहीं है क्या? देखो पूनम, परिस्थिति हमें सब सिखा देती है।" तब पूनम ने कहा, "ऋषि, तुम सही कह रहे हो। ऋषि, मेरा एक काम था, क्या तुम करोगे?"
तब मैंने कहा, हाँ कहो क्या काम है। तब पूनम ने कहा, ऋषि मुझे एक स्मार्टफ़ोन चाहिए और मुझे माँ से फ़ोन के बारे में बात करने में से भी डर लगता है। प्लीज़ तुम माँ से कहकर मुझे नया फ़ोन दिलवा दो ना। तुम्हारी बात को माँ कभी नहीं टालेंगी। तब मैंने कहा, तुम तुम मुझे किस उलझन में फंसा रही हो? तुम्हें पता है, अगर मैंने मौसी से फ़ोन के बारे में बात भी की ना, तो मुझे वो बहुत डाँटेंगी। नहीं, नहीं, ये मुझसे नहीं होगा। जानती नहीं मौसी को, इस मामले में मौसी बहुत ही खतरनाक है। तब पूनम ने मेरे सामने हाथ जोड़ते हुए कहा, ऋषि प्लीज़ मेरा इतना काम कर दो। मेरे सब सहेलियों के पास बड़े-बड़े स्मार्टफ़ोन हैं, बस मेरे पास ही नहीं है। मैं ही अकेली बिना फ़ोन के रहती हूँ, ये मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तब मैंने ज़रा गुस्सा होते हुए पूनम से कहा, पूनम तुम समझ क्यों नहीं रही हो? मौसी ये नए फ़ोन वाली बात को बिल्कुल भी नहीं मानेंगी और उल्टा मुझे ही 4 बातें सुनाएँगी। जब मैंने कहा तो पूनम की आँखों में से आँसू आने लगे। मुझे पूनम को रोता हुआ देखकर अच्छा नहीं लग रहा था। पर मैं क्या करता? मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तभी मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। तब मैंने कहा, पूनम ठीक है, अब तुम रोना बंद करो और मेरी बात सुनो। देखो, मैं मौसी से बात तो नहीं कर सकता, पर तुम्हें नया फ़ोन दिला सकता हूँ। देखो, तुम्हें तो पता है कि मेरे गले में सोने की चेन थी, जो अब मैं नहीं पहनता हूँ। तुम चाहो तो उसे बेचकर मैं तुम्हारे लिए नया फ़ोन ला सकता हूँ। मेरी बात सुनकर पूनम के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और पूनम कहने लगी, वाह थैंक्स भाई, आपने कितनी अच्छी बात कही जिसे सुनकर मुझे बहुत ही खुशी हो रही है। तब मैंने ज़रा सोचते हुए कहा, पूनम पर एक दिक्कत है, अगर तुम्हारे पास नया फ़ोन मौसी ने देखा तो वो क्या कहेंगी? तुमसे तो मौसी बहुत सवाल जवाब करेंगी। मेरी ऐसी बात सुनकर पूनम भी थोड़ी सी डर गई और बोली, हाँ भाई ये बात भी सही है। तो फिर क्या करें? तब मैंने कहा, मुझे ज़रा सोचने दो। तब मैंने कहा, मैं एक काम करूँगा, मौसी से कह दूँगा कि मैंने मेरे दोस्त से लिया है क्योंकि उसने मुझे कम दामों में बेचा है और ये पैसे मेरे स्कॉलरशिप के हैं तो मैंने ले लिया पूनम के लिए। ऐसा कहा तो इससे मौसी गुस्सा नहीं होगी, ठीक है ना? पूनम ये तरकीब चल जाएँगी? तब पूनम ने कहा, 100% चलेंगी भाई। तभी मैं मेरे कमरे में गया और वो सोने की चेन लेकर मार्केट चला गया और फिर सोनार के पास उस चेन को बेचकर एक न्यू स्मार्टफ़ोन लिया और साथ में पिज़्ज़ा बर्गर भी लिया और सीधा घर पर चला आया। घर पर पूनम मेरा बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी। जब मैं रास्ते से आ रहा था तभी मुझे पूनम ने देखा। पूनम ने मुझे आता देखकर खुश हुई और फिर दौड़कर मेरे पास चली आई और मुझसे कहने लगी, दिखाइए ना भैया, कौन-सा फ़ोन लाए हो? तब मैंने कहा, पहले घर के अंदर तो चलो, फिर दिखाता हूँ। और फिर जब मैं घर में आया तो पूनम फ़ोन का बॉक्स ओपन करके देखने लगी। मोबाइल सिल्वर कलर का था, जिसे देखकर पूनम बहुत ही खुश हुई और मुझसे कहने लगी, थैंक्स भाई, आपने मेरी विश पूरी कर दी। आज आपने भाई का फ़र्ज़ अदा किया। तब मैंने कहा, और एक गिफ्ट देना है तुम्हें? तब पूनम ने हैरान होते हुए कहा, और क्या लाए हो भाई आप? मैंने कहा, तुम्हें पिज़्ज़ा बर्गर बहुत पसंद है ना, वहीं लाया हूँ। चलो पहले मेरे साथ बैठकर पिज़्ज़ा बर्गर खा लो, क्योंकि मुझे भी बहुत भूख लगी है। और फिर पूनम ने पिज़्ज़ा बर्गर के 2 हिस्से किए और फिर हम दोनों खाने लगे। तभी पूनम ने कहा, भाई इसमें सिम कार्ड डाले हो कि नहीं? तब मैंने कहा, हाँ डाला है ना एयरटेल का। मेरा नंबर डायल करो, इसमें सेव कर लो। पर एक बात अच्छे से समझ लो पूनम, जैसा मैं कहूँगा मौसी से वैसा तुम भी कहना। हमारे दोनों के शब्द एक ही होने चाहिए, नहीं तो मौसी तुम्हारी ही खबर लेंगी, समझी? और हाँ, ये फ़ोन से तुम्हारे पढ़ाई पर असर ना हो, इसके बारे में ध्यान रखना और ज़्यादा फ़ोन मत देखते बैठना। तभी पूनम ने कहा, जी भाई, मैं ज़्यादा फ़ोन नहीं देखूँगी, पर पढ़ाई करने के बाद तो देख सकती हूँ ना। हम दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी मौसी काम से आ गई और कहने लगी, ऋषि ये किसका फ़ोन लेकर आए हो? मौसी दरअसल ये फ़ोन मेरे दोस्त का है जो मुझे 5,000 रुपये में देकर चला गया। मौसी ये फ़ोन 20,000 का है जो हमें सिर्फ 5,000 रुपये में मिला है। तब मौसी ने कहा, पर तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आए? तभी मैंने कहा, मौसी मुझे ये पैसे मेरे कॉलेज के स्कॉलरशिप के मिले हैं, तो उसी से ही मैंने ये फ़ोन लिया है। मौसी मैं ये चाहता हूँ कि ये फ़ोन मैं पूनम को दे दूँ, क्योंकि उसे भी फ़ोन चलाने की इच्छा होती होगी। तब मौसी ने कहा, ठीक है, तुम चाहते हो तो दे दो पूनम को। इतना कहकर मौसी रसोई में चली गई। तभी पूनम ने गहरी सांस लेकर खुश होते हुए कहा, थैंक्स भाई, आपके कारण मैं भी अब से फ़ोन यूज़ करूँगी। और फिर पूनम फ़ोन में
अपनी तस्वीरें खींचने लगी। पर जब मैंने पूनम के चेहरे की खुशी देखी तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं सोच रहा था कि पूनम मेरी सगी बहन नहीं है तो क्या हुआ, पर है तो मेरी बहन ही। उसकी खुशी में ही मेरी खुशी है। सच में दूसरों को खुशी देकर हमें बहुत सुकून मिलता है। उम्मीद है दोस्तों आपको ये छोटी सी कहानी सुनकर अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। ये कहानी सिर्फ आपके मनोरंजन के लिए बनाई गई है। धन्यवाद।